राधे राधे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे बाल संत के जो छोटी सी अवस्था में ही जो है संत हो गए हैं। 12-13 वर्ष की उनकी आयु छोटी सी, और जिस अवस्था में हम लोग खेल कूद गुड्डे गुड़ियाओं में लगे रहते हैं, उस अवस्था में वो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं और आ गए हमें ब्रजमंडल में। और ऐसे स्थानों पे रहते हैं, देखिए, जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं, और उनका भगवान के प्रति ऐसा लगाव हुआ कि वो सब कुछ छोड़ करके भाग आए यहाँ ब्रजमंडल में और रह रहे हैं हमारे ब्रज की इन सुंदर तलहटियों में। यहाँ का जो वातावरण कितना अद्भुत है, इसे आप देखिए। और उन संत का अकेले, अपने माँ बाप के अकेले बच्चे, तो उनका कैसा विरह रहा होगा उस संत के साथ। आप उनसे दर्शन कीजिए, हम उनसे थोड़ी देर चर्चा करेंगे और उनकी प्रेम और भक्ति के विषय में जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ शेयर करिए, हमें लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस भक्ति और प्रेम की इस आनंद धारा में जुड़िए और सत्संग का आनंद लीजिए। आइए। राधे राधे जी। राधे श्याम। राधे राधे। आपकी महाराज एक तो आपकी बड़ी छोटी सी अवस्था है और आप इसमें भी जो है संत वेश में हो। तो कुछ बताओ आपके बारे में, आप कहाँ से आए हो, कैसे ये भेष आपने ली हो, आपकी भक्ति कैसे जागृत हुई? जो भी श्री जी कृपा से और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से है। तुम्हारा तो बहुत छोटी सी उम्र के हो, बहुत इतनी बाल उम्र में तो हम खिलौना से खेले। साल है हमारी उम्र। श्री जी की प्रेरणा से ही भजन बचपन से ही इस मार्ग पे आ गए। जी जी। तुम्हारा ये बरसाना आगमन कैसे हुआ आपका? हमारी लगन बरसाना से ही, हमारा बरसाना के बिना कहीं मन नहीं लगता। चाहे वृंदावन चल जाए, गोवर्धन चल जाए, लौट के हमें फिर भी बरसाना ही आना पड़ता है। तो आपको पहली बार लगन कब लगी? आपको इतनी छोटी सी उम्र में लग गई महाराज? तो बहुत बचपन में थे। एक बार हम हरिद्वार गए थे, तो वहाँ पे ठाकुर जी की मिट्टी की मूर्ति होती है ना जी, तो हमने जिद की अपनी माता जी से कि हमें उन्होंने दिलवा दी, तो हम उन्हीं से लगी। आज भी हमने संभाल के रख रखे हैं वो, बेशक वो खंडित हो गए, तो उनको अपने साथ सुलाते थे, भोग लगाते थे, सब कुछ खेलना उनके साथ ही करना, ऐसा लगता है जैसे हमसे बातें करते हैं। अच्छा। तो तब से लगन लगी। तो फिर हम गोपाल जी के विग्रह लेके आए, गोपाल जी की उनकी सेवा की, तो आज बहुत विग्रह हैं श्री जी की कृपा से। सर, आप बरसाना सीधे पहली बार कब आए आप बरसाना? पहली बार बरसाना हो गए 5-6 साल, बचपन में आए थे बहुत। अच्छा। माता जी के साथ ही, तब से लगन थी। हम जब छोटे तब इसे बोलते थे, बाबा जी मुझे वृंदावन छोड़ दो। अच्छा। जी जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है बाबा? हम अकेले हैं, हमारे कोई भाई बहन नहीं है। तो महाराज जी, आपके पिताजी क्या करते थे? मतलब हमारे पिताजी ITI में जॉब करते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। और माता जी? माता जी हाउस वाइफ। अच्छा, और ट्यूशन पढ़ा लेते हैं थोड़ा। अच्छा, आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब, पूरे अब तो पूरे बढ़िया समृद्ध परिवार से हो। जी जी जी। और महाराज जी, आप जो है आपको जन्म, आप अकेले बेटा हो अपने माँ बाप? जी जी। वो शादी के हम 15 साल बाद हुए थे। अच्छा, शादी के 15 साल बाद? जी। और आप भी संत बन गए और एक ही संतान? जी जी। ये तो हमारे बहुत, उनके तो विरह बहुत रहे हो आपसे, तो बहुत बड़ी बात है। आशक्ति जी, वो आशक्ति तो बहुत मोह है हमारा, ये तो बड़ा मोह है। 15 साल बाद एक संतान होना, और वो भी संत साधु बन जाना जी, और एक ही संतान जी। तो हमारे उनको तो बड़ा, ऐसे माँ बाप के तो हमारे हम भी दर्शन करना चाहें। तो आपके गुरुजी कौन है? एक सर श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी महाराज राधा कुंड, वो 109 साल के। 109 साल के जी। आज भी हैं इस अवस्था में? जय हो। बहुत से संत हैं, गौड़िया संप्रदाय पे, राधा कुंड में रहते हैं। हाँ, राधा विनोद मंदिर। तो आपने सीधे उनसे दीक्षा लिया? आप पहली बार उनके पास ही आए थे दीक्षा लेके? हम उनको फोन पे देखा था उनको। अच्छा। तो महाराज जी की तरफ निष्ठा हुई कि महाराज, तो हम महाराज जी के पास गए, तो महाराज जी ने फिर हरि नाम दिया, फिर दीक्षा वगैरह जी। तो आपको सबसे पहले हरि नाम दिया उन्होंने जी? तो अच्छा, ये बहुत लोगों की इच्छा रहती है जानने की, और आप तो बहुत छोटी सी अवस्था में संत बन गए, तो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सबसे पहले संत बनने की जो इच्छा है लोगों की, वैष्णव हैं जो भी, तो उनकी पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम सीढ़ी कैसे बनेंगे वो? गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है? दीक्षा से पहले शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा। शिक्षा ही नहीं होगी तो दीक्षा का क्या फायदा? नाम के लिए दीक्षा नहीं, पहले शिक्षा होनी चाहिए। हमें गुरु, हमें लोग क्या करते हैं, गुरु बना लेते हैं एकदम। वो कोई इसने कह दिया वो संत अच्छा है, वो संत अच्छा है, चले गए, जिसका नाम होता है बहुत। पर फिर कोई आ जाए, दूसरा संत आता है, तो जिनका नाम हमें लगता है कि वो संत बच्चा, उनकी तरफ ऐसा नहीं।
आप गुरु का जो सबको परखो, जो आप गुरु आपको परखेगा, गुरु आगे गुरु के आचरण देखो, गुरु कैसे हैं, गुरु आपको देखेगा। उसके बाद फिर आप निर्णय लो कि हमें कहाँ से दीक्षा लेनी है, कहाँ से। बहुत लंबा रास्ता है। उस दीक्षा से पहले हम नाम जप बहुत होना, शरणागति और नाम जप, कि हम प्रभु की शरण, प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, ये होना चाहिए। और नाम करना चाहिए हमें, गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, फिर गुरु से निवेदन करना चाहिए। तो ऐसा तो पहले हरि नाम दीक्षा होती है। हरि नाम दीक्षा में होता है आपको जपमाला देते हैं और एक कंठी डालते हैं गुरु जी। और बाकी जो दूसरी दीक्षा होती है उसमें मंत्र वगैरह मिलते हैं। वो कितने दिन बाद होती है? पहले हरि नाम करो। हाँ, तो हरि नाम करो वो तो गुरुदेव भगवान के ऊपर है। अच्छा, क्या मिलने को तो आप एक दिन में मिल जाए। अच्छा, पहले मिल जाए, कहीं कहीं वैसे तो हरि नाम भी इकट्ठे मिल जाते, मंत्र भी इकट्ठे मिल जाते। जैसे अच्छा हमारा हुआ था, हरि नाम हुआ, उसके अगले दिन ही मंत्र हो गया। ऐसे तो आपने गुरुजी ने आपको ये नहीं कि आप हमारे पास रहो? नहीं, गुरुदेव उधर नए साधक को रखते नहीं गुरु आश्रम में। नियम होता है आश्रम के जी। आश्रम का भी एक नियम होना चाहिए जी। हर कोई आ गया नहीं, ऐसा नहीं। हमारी निष्ठा, गुरुदेव ने बोला हमें जहाँ कम ब्रज के अंदर मन लगता है वहाँ रह के खूब भजन करो, हमारा बरसाना में मन लगता है, उन्हें पता है अच्छी तरह। अच्छा जी जी। तो महाराज जी, आपकी कोई जीवन की ऐसी घटना जहाँ पे लगी भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम है वो आपको, जो वहाँ मेन चीज जो आप लगी कि आप यहाँ समय, इतनी छोटी अवस्था आपकी और यहाँ इतनी सुंदर प्यारी लगन लगी है, आप जो है इतने कैसे भगवान के प्रति समर्पित है कि हमें बहुत लोग हैं, समर्पण हमारा भी, हमारी बड़ी भक्ति है, तो आपकी इतनी अटूट भक्ति कैसे जागृत हुई? एक बार क्या हुआ था, हमें पीलिया हो गया था जी, वो तो जॉन्डिस जिसे बोलते हैं जी जी। तो वो 30 हो गया था, सर पे चढ़ गया था वो। तो जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में जवाब देते हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो पीजीआई चंडीगढ़। अच्छा। तो वहाँ गए, तो वहाँ से हमारा पीलिया तो हो गया ठीक, और जो हमारे जो विग्रह थे, श्री विग्रह श्री बाल राधा रानी की, उनकी आंखें पीली हो गई आपकी। अच्छा जी। तो बस सही लिया कि उनकी कृपा से ही आज मैं जीव, डॉक्टर ने बोले थे कोमा में चला जाएगा, बच नहीं पाएगा, उनकी कृपा से ही आज मैं आपके सामने हूँ जी। तो आपको जो पी लिया वो ठाकुर जी हर लिया अपने लिए जी जी, और वहीं से आपको ऐसी लगन लगी आप सीधे बरसाना आ गए जी। तो हमारे आप बरसाना में ऐसी आपकी जो है, अभी हम यहाँ स्थान पे बैठे हैं, अभी आप कहीं पे भी स्थान पे वैसी करते हो आप भक्ति जी जी, कोई आप वैसी स्थान जी प्रेरणा दे। अच्छा, तो आप अभी आप हमें गहरों में मिलेंगे तो गहरों में भक्ति कर रहे हो जी जी। कोई अभी स्थान आपको नहीं है कोई जहाँ पे आप रह जी जी? नहीं, सब ठाकुर जी जहाँ पे दे देगा वहीं रह लेंगे। हम रहते हैं 84 कोस में ही है। अच्छा, यहीं ब्रिज में ही जी जी, ब्रिज के अंदर। अच्छा हमारे जी, एक बात बताओ बाबा कि जो भक्ति है, भक्ति और जो प्रेम आप जो बता रहे हो ठाकुर जी के प्रति, तो ये तो आपने विरक्त बन के या भेष ले लियो आपने, हमें कर रहे हो, तो क्या जो वैसे लोग हैं, जो गृहस्थी जो लोग हैं, वो प्राप्त ना कर सके हैं अपने गृहस्थ जीवन में रह के? गृहस्थ जीवन में रह करके सबसे पहले ठाकुर जी मिलते हैं, और तो बाद में है। अच्छा, गृहस्थ जो निभाता है निष्ठा की, आपको आप कल को आप निष्ठा नहीं है आपकी, कल को आपके माता पिता आपको संत बनना चाहते हैं, जबरदस्ती शादी करा दें, फिर कल को तलाक आजकल हो जाता है, कैसे फिर नहीं चलता। इससे अच्छा ठीक है आपकी निष्ठा नहीं है तो माता पिता से आज्ञा लेकर के आप ब्रज के अंदर आकर के भजन करो, माता पिता को भी जी संतुष्ट करके, उनसे पहले आज्ञा लेनी चाहिए, आज्ञा लेकर के। जैसे हम भी पहले भागते थे घर से, तो फिर हमने भी फिर आगे वगैरह ली इनके सत्ता से। तो आप तो अपने घर के अकेले हो, आपके माता पिता के लिए उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा या चीज में। हालांकि ये तो बड़ी सुंदर बात है कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि किसी का बच्चा संत हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, पर ये जो हमारे जीवन में है, जो सामने जो घटना है, वहाँ में बहुत ये सब स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। एक ही पुत्र वो भी साधु बन जानो, तो श्री जी की कृपा है जो है, कृपा तो है आपके ऊपर, ये तो बात है। संत को जहाँ संयोग वहाँ वियोग जी बोलते हैं ना जी, जहाँ संयोग वहाँ वियोग। तब अगर हमारा जीवन संत बनना है तो कोई भी ऐसा पृथ्वी पर नहीं है जो संत बनने से रोक सके। अगर संत जीवन में लिखा ही नहीं बना तो कोई है ही नहीं दुनिया में व्यक्ति, चाहे कितनी भी आडंबर कर लो, कुछ भी कर लो, वो संत नहीं बन सकता। तो श्री जी कृपा से है जो है। तो संत बनने के लिए पहले जो है अपने अंदर भक्ति और प्रेम जागृत करना पड़ता है। नाम जब नाम जैसे लोग चढ़ते हैं कि हमारे से ग्रस्त लोग कुछ हम मिलते हैं तो बोलते हैं बाबा हमसे मोह माया त्यागी नहीं चाहती। मोह माया त्यागने वाली वस्तु नहीं है जो त्याग दे, मोह माया अपने आप छूट जाती है, हमारे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पेड़ से जो फल होता है वो खुद नीचे गिरता है, उसको कोई गिरता नहीं है, पक्के खुद नीचे गिरता है। तो जितना नाम जप करोगे तो मोह माया अपने आप छूट जाएगी,
तो हमें कलयुग छोड़ने की जरूरत नहीं तो है। कलयुग में ये माया को रोकने को सब नाम जप, नाम जप ही है। कलयुग केवल नाम आधारा। और नाम आप ठाकुर जी को कोई से भी कहीं पे भी ले सको। हाँ, जिस महामंत्र में आपकी रुचि हो, जिस संप्रदाय में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जी। जो भी है। अच्छा, तो महाराज जी एक और प्रश्न रहे हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं हम तो शिव जी को नाम ले रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं हम तो राधा रानी को नाम ले रहे हैं, बहुत कह रहे हैं हम तो भगवान कृष्ण को ही ले रहे हैं। तो नाम किसी को भी ले सको आप, या में कोई भेद नहीं है? हाँ ना, किसी को भी लगो जिसमें आपकी निष्ठा। अब कुछ लोग भेद करते हैं, राधा कृष्ण अलग अलग, राधा कृष्ण अलग अलग, राधा कृष्ण एक ही है। अपराध है राधा कृष्ण को अलग अलग मानना, हमने क्योंकि खुद पढ़ा है जी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं जी, तो एक ही है जी। राधा कृष्ण के उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर देखे तो हमारी दृष्टि में अंतर। दृष्टि में, पर देखो दृष्टि तो हमें धोखा देती है, ऐसा होता नहीं है। जी। दृष्टि का वो नहीं, जो वास्तव में जो है वो हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे। इस शास्त्र के हमें बता रहे हैं, हम अपने अनुसार चलेंगे तो फिर वो तो भगत प्राप्ति हम कर नहीं सकते। हम अपने मनमानी आचरण करेंगे जी। अपने गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, उनके टच में नहीं रहेंगे, खुद खाएंगे पिएंगे उठेंगे, ब्रज में आकर भी कुछ ऐसे करते हैं। तो अगर महाराज जी वैष्णव बन रहे हैं लोग, उनके लिए जीवन को नियम क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत लोग हमारे एक नियम होता है, जैसे गृहस्थी में रह करके भजन करना, गृहस्थी में रह करके हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले में उठो, स्नान वगैरह करो। अब सर्दियाँ आ रही है तो एक वो होता है का स्नान भी होता है, नाभि से नीचे नीचे स्नान करना। अच्छा। आप उसमें बैठ सकते हो, नहीं तो कभी बुखार सर्दी आ जाता है तो मंत्र स्नान भी होता है एक। अच्छा। आप वो भी कर सकते हो, जल का छींटा लेके मंत्र बोल के ओम 3 बार विष्णु विष्णु करके शरीर को शुद्ध करके। अच्छा। वो भी कर सकते हो। बुखार हो जाता है कभी कभी, हम नहीं कर पाते स्नान का। स्नान में बहुत सारे स्नान है जी। बहुत विभिन्न प्रकार के स्नान हर शास्त्रों में जैसे बताए गए हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप करना अपने आसन पर। जी। जैसे हमारी गौड़ी में तो होता है एकादशी होती है, एकादशी का व्रत करना, अपना नियम पालन करना, ग्रंथ पढ़ने अपने। इस प्रकार गुरु के सानिध्य में रह करके जितना भी आप नाम जप कर रहे हो, जैसे हरे कृष्ण तो हरे गौड़ी है तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है। अब गृहस्थ में रह करके लोग 16 माला करते हैं, कुछ यहाँ गृहस्थ में रह करके हमने खुद देखा है जो 64 1 लाख नाम करते हैं, ऐसे भी हैं वो। हाँ, अगर जो नए नए साधक हैं वो करें अपनी 2 माला से शुरू करें, 2 माला सुबह 2 माला शाम, हर महीना बढ़ाएं अपने, ऐसे भजन में आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आजकल तो ये वो सोशल मीडिया मोबाइल है, इनसे कितने प्रवचन आते हैं। हमारे पूज्य श्री विनोद बाबा जी रोट लगाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी, हमारे जो संत हैं, हमारे पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज हैं और प्रेमानंद जी बाबा हैं, तो इनसे इनके जो सुन करके हमारी जो आज की नई जनरेशन है वो बहुत प्रभावित हो रही है, भक्ति में बहुत आ रही है, नाम जप कर रही है। तो वो भी बड़ी इच्छा है उनकी वैष्णव बनने की, तो वो जीवन शैली कैसी अपनाएं जो जागृत रहे। बहुत प्रश्न ऐसे आए हमारे पास। एक बहुत मेरे जो साथ के देखने वाले हैं, हमारे ब्रज दर्शन परिवार जो है, उनके प्रश्न आए कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि हमारे अंदर सेवा बनी रहे, सेवा जो संतन की सेवा करना चाह रहे हैं ये नहीं छूटे। तो ये आपको कोई आप ऐसा उपाय आपके तो इसी जो है अगर होगी आपके उसमें? देखो जो जैसे पूज्य श्री विनोद बाबा जी के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहने का प्रवचन सुने, बाबा के वचनों पर चलें। अगर बाबा के वचनों पर नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं हुआ। जैसे बाबा कहीं वैसे बाबा से मिले, बाबा से जुड़े, बाबा के वचनों पर जुड़े। हमारे जब भी बाबा हरि नाम देते हैं, जैसे बाबा को लगे तो बाबा दे देंगे। तो बाबा के ऊपर श्री जी की कृपा से है, जब श्री जी की कृपा होगी तो अपने आप मिल जाएगा। हमें दीक्षा के भागने की जरूरत नहीं है, नाम जप करके दीक्षा अपने आप मिल जाता है। नाम जप तो महाराज जी अब बाबा से अगर दीक्षा लेना चाहे तो मिल जाएगी? अब पूछिए, हमारे श्री विनोद बाबा जी हरि नाम देते हैं, नमस्कंठी और जी जपमाला, वो मंत्र वगैरह नहीं देते। अब देते नहीं मंत्र? नहीं, वो किसी को भी नहीं देते, सिर्फ हरि नाम देते हैं। हरि नाम से ही हमारी भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस मरण जन्म से हम मुक्त हो सकते हैं, 84 लाख योनियां हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं हरि नाम से। जी, केवल हरि नाम में इतनी ताकत है। महाराज जी कुछ लोग में तो कही है नाम आधारा। तो महाराज जी कुछ हमारे लोगों को इच्छा है, जैसे कि वो उनको प्रश्न है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कभी आज तक पता ही नहीं चले हमारा उद्देश्य क्या है, कहाँ भाग रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल श्री जी को प्राप्त करना है और वास्तव में कुछ नहीं है। नहीं, जिसका उद्देश्य कुछ नहीं होगा वो आएगा, इस कर्म करेगा अपना, फिर मरण होगा उसका, फिर अगला जन्म 84 लाख योनियां है उसमें भ्रमण करता करता, फिर अगला जन्म होगा, पाप कर्म करता फिरेगा, ऐसे कितने भटकता रहेगा। जब तक केवल भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है।
कुमार जी सेवा कैसे कर, हम जो है बहुत लोगों की इच्छा है कि संत के प्रति उनकी सेवा गृहस्थ बनी में रहे। एक गृहस्थ में रह करके भजन ये हम टाइम नहीं मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं जी। कैसे नाम जप करेंगे। अरे नाम जप के लिए माला थोड़े चाहिए, प्रभु के नाम के लिए अच्छा माला नहीं चाहिए। आप सुबह जितना माला पोता संत ब्रह्म मुहूर्त मिट के करो, काम कर रहे हो, मुंह में नाम लो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। चलते फिरते बैठते नाम जप करो। जरूरी थोड़ा है कि हाथ में 24 घंटे माला होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुख में नाम होना चाहिए जी। जी। तो हमारे काम करते रहो, नाम लेते रहो, ऐसा होना काम चाहिए। करते करते भी नाम लेते रहो। कुछ है कि अब हर महीने बरसाना आओ, आते रहो, जिस जी। भी टाइम मिलता है भजन करो या ब्रज में संतों के दर्शन करो, संतों की सेवा करो जी। कुमार जी ऐसे संत सेवा हुए, हमारे ब्रज को आगमन हुआ, यहाँ को विचरण जो कर रहे हैं जो है, तो उनको थोड़ा ज्यादा लगाव है जहाँ ब्रज से। बाहर रहने वाले लोग हैं वो बड़ी इच्छा रहे उनकी आने की, संत सेवा करने की। हमारी भी अच्छी थी, सिर्फ हमने भजन किया, श्री जी की कृपा भई, तो ये सब ब्रजवास मिला श्री जी की कृपा से। श्री जी कृपा होनी चाहिए। जी जी, तो श्री जी कृपा कर देती है श्री जी। अच्छा, बहुत सुनिए। तो आपको जो अच्छा जीवन जो आपकी शैली अभी, भोजन व्यवस्था कैसे हो आपकी? मधुकरी। अच्छा मधुकरी, तो हमारी मधुकरी अभी जो हम सब संत मधुकरी करते हैं, बहुत लोगों के प्रश्न रहे में कि मधुकरी क्यों करी जाए? मधुकरी से बहुत भजन बढ़ता है। मधुकरी जितना पाओगे उतना भजन बढ़ेगा। ये संत लोग से हमने मुख से सुना है, खाए हुए से संतों के। माधव ब्रजवासियों के टुकड़ों पे बहुत इनकी महिमा है। ब्रजवासियों के जो टुकड़े हैं प्रसादी के, इनकी बहुत महिमा है, इसलिए मधुकरी बताया गया। आप भी मधुकरी करते हैं? अच्छा महाराज जी। तो अच्छा महाराज जी, जैसे मधुकरी करके जब आप ले आओ तो वो अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकें फिर मधुकरी को? जी। अच्छा, आप यहीं से मधुकरी लाओ? हर उपासना का अलग अलग है, तो अपने जिनसे भी आप जुड़े हैं गुरुदेव से पूछ करके। अच्छा पूछ। कुछ लोग बोलते हैं माधुकरी का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो आगे लेकर के अपने गुरुदेव से कोई पूछ के। मतलब आपके गौड़ीय संप्रदाय में तो काफी मधुकरी को बहुत ज्यादा प्रवचन है। हमारे पूज्य विनोद बाबा महाराज भी आज भी मधुकरी करके ले जाए कुछ स्थान पे। हाँ, सुन के सब जितने भी शिष्य हैं बाबा सब मधुकरी करते हैं। ब्रज में ज्यादातर जो भी संत हैं सब मधुकरी करते हैं। मधुकरी की बहुत ही ज्यादा वो है। कुमार जी एक और मेरा प्रश्न है, जैसे कि आप जो हमारी ब्रज मंडल के सभी स्थान है, यहाँ ठाकुर जी ने स्वयं लीलाएं करी है, तो आप कैसी अनुभूति हो यहाँ इन स्थानों में? हाँ, तो मन ही नहीं करता कि ये ब्रज छोड़ के जाए, बरसाना छोड़ के जाए, खूब यहाँ पर बैठ के भजन करे। ये आनंद जरूर थोड़ा है कि ठाकुर जी, हम ना ठाकुर जी की जो नित्य लीला है उनके दर्शन कर सकते हैं। अरे जो गृहस्थ में है लोग, आंखें बंद करो, ऐसा जरूर थोड़ा कि आंखें बंद करके परिक्रमा लगाओ, बरसाना की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। हम मान मंदिर पहुंच गए, घैवर पहुंच गए, मन से हम आंखें बंद करो, ऐसे हम देखते रहो, हम इधर पहुंच गए, तो 15 मिनट लगेंगे केवल। फल वही मिलेगा जहाँ ये असली भी करने को मिल रहा है। ऐसे में क्या करेंगे, चुगलियां करेंगे, चलते चलते खाएंगे पिएंगे, वही फेंकेंगे, ये सब करेंगे, कोई फल नहीं लगेगा। अगर हम आंखें बंद करके 15 मिनट बैठ के अगर हमने परिक्रमा की, उसका जो फल लगे वो कहीं नहीं लग सकता है जी। और यहाँ आओ जाओ तो और भी अच्छा है। हाँ, जैसे श्री जी कृपा, जो श्री जी बुलाए। तो आप, मैं दोबारा से ये प्रश्न आपसे मेरा ये कह रहे कि जब आप थोड़ी पहली बार जब आए, वो जो आपके जीवन की पहली घटना है ना, वो एक बार थोड़ी आगे से बताओ। तो रोते गए थे यहाँ से। अच्छा, ब्रज से? मन ही नहीं कर रहा था आने का। फिर आपने जब पहली बार अपनी स्वर्ग से बढ़कर शब्द ही नहीं है इस ब्रज के लिए। स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। उससे बढ़कर क्या है जो स्थान है, बस हम अपने मुखार में से कुछ कह भी नहीं सकते इस ब्रज के बारे में। जब आपने पहली बार अपनी माताजी से बोली ये बात, पिताजी को बताई कि मैं संत होना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कही फिर आपसे? वो बोले कि 12th कर लेना, फिर आपकी इच्छा जैसा फिर करना। उनको ये नहीं हुआ कि मेरे तो एक ही बेटा है भाई, मैं कैसे दे दूं संत बनने के लिए? क्योंकि उन्हें हमारे बचपन से लगन थी, तो उन्हें पहले से ही पता था कि भक्ति में लोग बोलते थे कि हमारी माता जी का नाम रजनी था। रजनी? हाँ, ये रजनी तेरे पास नहीं रहेगा, इसको बाबा जी बनेगा। बचपन से ऐसा लोग बोला करते थे। अच्छा। तो माता जी कभी कभी रोने लग जाते थे। जी। तो ऐसा ही फिर आप आ ही गए जी। तो पिताजी ने नहीं पूछा कि आप चलो क्यों, ऐसा संत तो है, भक्ति करते रहो, सामाजिक जीवन में भी जी लो और जो है आराम से करते रहो, ऐसा नहीं? में रहकर केवल भजन वही कर सकते हैं जिसमें बहुत कृपा हो। हमारा बैलेंस ही नहीं बन पाता था। अच्छा। हम इतना मन ये जगह में खींचते थे ब्रज,
पूछो मत, भूत सवार होता था हमारे ऊपर। आज भर जाना है, 15 मिनट हमारे बैठे हैं ऐसे ही, भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ताज मन में आ जाता था कि आज भर जाना है, कुछ भी हो, फिर हम अपना बैग उठा लेके कुछ चले निकल जाते थे यहाँ ब्रज की तरफ। अच्छा, ऐसा पता नहीं क्या हो जाता था उस टाइम, हमें आज बरसाना आना है तो आना है, हमें आज वृंदावन जाना है तो जाना है। तो फिर अब अरे आपकी तो बाल भक्ति है, तो माता जी ने कभी ये ना कही आपसे कि थोड़े बड़े हो जाओ भाई, जब भक्ति कर ली हो, तो बहुत छोटे हो आप, जाओगे कहीं, रहने की व्यवस्था कैसी होगी? प्रहलाद महाराज से 5 साल की उम्र में, ध्रुव महाराज से कितने कितने संत हुए हैं, जो बाल आप खुद एग्जाम्पल है। जी, तो आप ही खुद देख रहे हो महाराज। आप ही खुद, हम तो जो है खेल खेले आपकी उम्र में, हमें तो ये चीज जानकारी नहीं, हम तो सामाजिक जीवन इतना व्यस्त थे। आप तो बहुत कृपा है आपके श्री जी की। आपके भी महाराज बहुत कृपा है, जो आप जो है, अब तो आप भी हमारे ब्रजवासी ही हो, तो महाराज आपको जो है भोजन पानी की व्यवस्था तो अभी कुछ और हम कर सकेंगे आपकी कोई कुछ, बस आपको कोई जरूरत हो जैसी कुछ, अब जैसे आप यहाँ आए हो सर्दियों का समय, कोई आपको कुछ भी व्यवस्था की जरूरत हो? जैसे कि गैस चूल्हा हो जाए, बाल भोग अगर हम श्री जी को भोग लगा सके। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे ही है जी। गैस चूल्हा के छोटे छोटे वाले जो गैस चूल्हा है, ठीक महाराज। हम एक हमारा एक ब्रज दर्शन कोई परिवार है एक, तो वो हम ब्रज दर्शन परिवार से हम अपने संतों की, वो सभी इतने प्रिय भक्त हैं, सब संतों की सेवा ही करते हैं और निरंतर कहते रहते हैं कि हमें संतों की सेवा का अवसर मिले। तो हमारी जो है परिवार पे जो सहायता बनेगी, हम जरूर प्रयास करेंगे आपके लिए, और कोई आपकी इच्छा हो तो आप बताओ, क्योंकि हमारा तो मन यही है, हम तो ब्रजवासी जो है संतन के संग सत्संग करें, सत्संग संग संतों के साथ ही रहने को हमारा मन करे। तो बाबा आपकी कोई भी इच्छा हो, छोटी सी भी, जो भी आपकी कोई भी। बस ये माला और साइकिल बस। माला? जी जी। कैसी माला महाराज जी आपको? ये जप माला होते हैं तुलसी की, बड़ा बड़ा मन का। कितनी बड़ी मन का वाली महाराज जी? ये इतनी बड़ी। अच्छा, एक बीज इतना बड़ा होना चाहिए, तो 108 आएंगे वो माला। जी जी। ऐसी जो आपको बीज मंत्री को चाहिए, ठीक है महाराज जी, जरूर करूंगा मैं। साइकिल आप कैसी बता रहे हैं? जैसे होते हैं ना साइकिल। अच्छा, कितनी बड़ी? आपके साइज की होनी चाहिए, तुम्हारे आपको छोटी वाली साइकिल आएगी जो भी आती है वो। अच्छा अच्छा महाराज जी, यहाँ तो आप सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे सर्दी का टाइम है, आप जो है कहाँ रह रहे हो? ये आप ऐसे ही स्थान तो श्री जी जहाँ प्रेरणा करती है कहीं भी रह लेते हैं इधर। बहुत सुंदर महाराज, ये तो स्थान ही बड़ा सुंदर है। ब्रज के अंदर रहते हैं बरसाना में। जी जी। हमारी कोई कुटिया वगैरह की कोई व्यवस्था आपकी? नहीं, कुटिया अभी कोई नहीं, तो नहीं है हमारी कोई व्यवस्था नहीं। अभी कोई नहीं है? जी। मतलब अभी आप जो है आए और अभी कोई ऐसी व्यवस्था बनी नहीं है? ठीक है महाराज जी, कोई कोशिश होगी तो हम एक कुटिया जरूर देखेंगे आपके लिए। जी। कुछ लोगों ने कहा भी है, छोटी कुटिया हैं उनके पास। जी। उन कुटियाओं में आपको मैं दिखा दूंगा, आप देख लेना, अच्छी हो तो आप देख लेना, उसमें रुक जाना, वहाँ भजन कर लेना, ठीक है। और साइकिल आपके आने जाने के लिए? हाँ जी जी। छोटी वाली साइकिल, और इतनी बड़ी जो आपको काम आ जाए। हाँ जी जी। तो महाराज जी, जो आपके अभी आप जो है भोजन पानी की आप मधुकरी से कर रहे हो जैसे, तो अगर आपको जो भी व्यवस्था होगी ना राशन की, तो महीना को जो हम राशन है ना आपको खाने को, वो हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है महाराज जी। ये हमारे ब्रज दर्शन के जो भी भक्त हैं उनकी तरफ से वो 1 महीने को जो राशन हम संतों को देते हैं महाराज जी। तो आप आए, हमें तो बड़ा आनंद आया, आप ब्रज में आ रहे हो, आप जैसे संत आते हो, हम तो जो है ब्रजवास से आनंदित हो जाते हैं महाराज इस चीज़ों से, और आपकी भक्ति बड़ी अच्छी है। पर एक बात मैं आप महाराज जी जैसे कहूँगा कि ये जो भक्ति आप या उम्र पे कर रहे हो, ये बड़े कष्ट आएंगे महाराज जी आगे भी जीवन में, जो आपको रोकने को प्रयास कर। श्री जी के भरोसे आया, और श्री जी यहाँ तक श्री जी ने संभाला, आगे भी संभालेगी। यही उत्तर चाहिए महाराज जी, यही उत्तर चाहिए महाराज जी, भरोसा है सबसे मेन बात। जी 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 जी, बहुत सुंदर। उनके भरोसा तभी आया, नहीं तो कहाँ रहते, कहाँ ना करते। तो ये तो आपने सोची नहीं कि वहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो बैठी, वो सोचेगी ना, उसके लिए आ रहे हैं, वो सोचेगी। जय हो जय हो। तुम्हारे जब घर आ गए, अब ये समझो अपने घर आ गए, अब अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। आपको जो वहाँ से और ब्रज तक को जो सफर है, या कोई संघर्ष कैसा हो आपके जीवन? देखो, कहते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है जी, और घर स्वर्ग जैसा होता है जी, ये बोलते थे जी। ये तो वो तो हमारा नकली घर था जब हम घर परिवार में रहते थे, असली घर तो हमारा वास्तव में यही है जी। और घर स्वर्ग वास्तव में घर से एक स्वर्ग ही होता है जी। और यहाँ के बिना हमारा मन नहीं लगता बिल्कुल भी, कहीं भी हो। और वास्तव में हमें बहुत कठिनाई आई जब हम गृहस्थ में थे, भजन करते थे जब हम। शुरू में घर वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की हमें, ठाकुर जी के जब विग्रह थे वो बॉक्स में बंद करके मासी वगैरह रख दिए। अच्छा। कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी से दूर रहेगा, तो लुधियाना ले गए। अच्छा। फिर वहाँ मन नहीं लगा, तो फिर वहाँ से हम आ गए, फिर हमने अपना भजन शुरू किया। मतलब बहुत तो बाधाएं आई इस समय इस मार्ग के अंदर,
स्कूल में बच्चे बहुत तंग करते थे, अब पंडित जी, बाबा जी। अच्छा, आप ये कहते थे? ये हम क्लास में किसी से बोलते नहीं थे, लास्ट बेंच पे आके हम अपना मन मन में नाम जप करते थे, ना हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। तो टीचर्स भी बहुत परेशान किए, पीटीएम पे कंप्लेंट करती थी, ये कुछ किससे बात नहीं करता, अपने दुनिया में खोया रहता है, पढ़ता नहीं है, नहीं करता, बैठा रहता है, माला करता रहता है, वो करता रहता है। वहाँ टाइम भी माला करे वहाँ पे भी? हाँ, वो काउंटर सा लेके जाते थे, छोटा आता ना। अच्छा। तो स्कूल की प्रिंसिपल ने भी एक बार बोला कि आपका बच्चा लायक नहीं है हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए, इसको ले जाओ, भक्ति करता है, करता है, वो करता है, इसकी वजह से बच्चे प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा। ऐसा सोचने बोला, बस ये। अच्छा महाराज जी, ये मेरे एक और छोटा सा प्रश्न ये हो कि आपने पहली बार जब आप छोटे से बचपन में और भी छोटे होंगे तो आपने पहली बार भगवत नाम सुना होगा, तो जाते आप आकर्षित हुए ठाकुर जी के प्रति, वो सबसे पहले कहाँ सुनो, कब सुनो आपने? ये वो परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज, उनके उधर आते थे महाराज जी, तो कथा होती थी। आपके माता पिता आपको लेके आवे? ना, जैसे होता है ना, कीर्तन होता है गली मोहल्ले में, अच्छा। सब आस पड़ोस जाते हैं, आपके मोहल्ले में आते थे? मोहल्ले के उधर ही आते थे, तो सब जाया करते थे। तो नॉर्मली जब सब जाते हैं तो हमें माता जी ले जाया करती, माता जी को थोड़ा बता दे भी ऐसा बन जाएगा। अगर माता जी पता होता तो ले लेगा? माता जी तो कभी ना लेकर के जाती। एक ही तो बच्चा है मेरा, वो हुए बावत के चक्कर में वो कहते मेरे बाबा ले गए बना के अपने वो। जी जी। तो आप वहाँ सबसे पहले आपने सुनो, फिर आप सीधे इधर आ गए हम, फिर श्री जी की प्रेरणा की, श्री जी ने कृपा की, तो ये ब्रजवास हो गया। महाराज ये तो आपके पूर्वजन के भी बड़े भाग्य पुण्य उदय हुए हैं, आप पूर्व कर्म के, आपके पूर्वजन पूर्व का आपका जो है श्री जी का है, और श्री जी के बिना कुछ नहीं। तो आपकी भक्ति। अच्छा ठाकुर जी, आपको जो बाबा, आपको जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, काऊ को तो बच्चा को है, काऊ को जो है हमारे राजा धीराज वालों है, आपको क्या भाव से पूजन है आपको ठाकुर जी को? हम तो जो हमारी गौड़िया की उपासना वो है मंजरी भाव, दासा अनुदास भाव। अच्छा। मतलब किंग निज किंकरी, जैसे दासों के दासों के दासों के दास। तो ये हमारी युगल उपासना में, युगल किशोर की उपासना हमारी गौड़िया के अंदर है, हम उसी उपासना के हिसाब से हम भजन कर रहे हैं, उसी भाव से। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न हो जैसे कि हमारे बहुत लोग जानना चाहे, जो भी जितने भी संत हैं हमारे ब्रज में या फिर कहीं और, तो वो अपने पीछे दास लगा में, वो दास को अर्थ क्या है लोग पूछना चाहे, बहुत ने पूछी है वो। जैसे हम तो हैं ही प्रभु के दास। अच्छा, प्रभु के दास की वजह से बहुत लोग कहते हैं गुरु जी के दास है। ठाकुर जी हैं और हम तो माधव हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि कौन सा माधव, माधव दास। अच्छा। हम निमाई है, हमारा नाम निमाई है, निमाई दास। हम कहीं हम निमाई है, निमाई मतलब चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे गौड़िया के महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु। निमाई मतलब नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ, तो तब से महाप्रभु का नाम पड़ा निमाई। निमाई। तो हम आए निमाई दास, तब हम बोले हम निमाई प्रभु हैं, तो ऐसा थोड़ा ना चलेगा। अच्छा। हम उनके दास, हम तो सच में ही उनके जैसे हम दासों, उनके तो चरणों की धूल के हम तो कुछ भी नहीं है, उनके दास, उनके दासों के चरणों की धूल भी नहीं है, तो इसलिए दास लगा लेते हैं, दास अनुदास। अच्छा, ये बहुत उनकी इच्छा ही पूछने की ये। और अगर अभी जो सर्दी में कहाँ रुक रहे हो आश्रम में? अभी तो वो कैंपिंग टेंट है, उसके कहीं भी रुक जाते हैं। तो महाराज ये तो आपके माता पिता फिर आपसे पूछते रहते होंगे फोन पे? पूछते हैं तो चिंता कर लेते हैं, चिंता करते हैं महाराज जी, कभी कभी बात कर लिया करो उनसे भी। हाँ, तो अब आप और हम मिल गए हैं, तो ये भी सब ठाकुर जी ने मिलाए हैं। आप भी कह रहे श्री जी के जब तक वो ना चाहे कुछ ना हो, उनने मिलाए हैं, तो आप जो है अब हम और आप अच्छे से रहे हैं। अब जो है आपको मैं व्यवस्था करूँगा जो भी हो सकेगी हमारे ब्रज दर्शन। मैं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना महाराज जी, वहाँ हमारे सब ब्रज दर्शन के परिवार के ये सब भक्त हैं, मेरे अर्थ है सब भक्त हैं। तो आपको जो भी हम राशन की व्यवस्था करेंगे पहले महीने की, और है सके तो कुटिया देखेंगे जरूर महाराज जी। जी, और आपको एक साइकिल बता रहे हैं आप? जी, और माला, एक माला जरूर, बहुत सुंदर माला, जरूर हम ये आपकी व्यवस्था करेंगे। और आप जो है आप ब्रज में आए, हमें बहुत आनंद आया महाराज। ऐसे ही संतन की तो जरूरत भी है महाराज, जैसे इनकी। हम यह अवस्था में तो बच्चन के खेल खिलौना से ना खेले करे, और आप तो है ठाकुर जी को पानी को निकल गई, तो बहुत बड़ी बात है महाराज जी। तो आपको बहुत प्रणाम है हमारा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरि बोल।